नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग चैनल है, चैनल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैच होना चाहते हैं, जिसके साथ देखना अच्छा लगता है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 28 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आपके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील करते हैं, आप उनके लिए सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनके इस रिश्ते में काफ़ी अप एंड डाउन चीज़ें रही है, लेफ्ट राइट गई है, रॉन्ग राइट रही है, मतलब कभी भी कुछ भी बैलेंस नहीं रहा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है। हो सकता है कि वो किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हों, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हों, ताकि रिश्ते के बारे में उनको ना सोचना पड़े। जो भी सोचें उनके पार्टनर सोचें, जो भी करें वो खुद करें, तो उन्हें कुछ ना करना पड़े, इसलिए अपने आप को बिजी किए हुए हैं और परेशानी और प्रॉब्लम्स में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको बार बार ये एहसास हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना। ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करना चाहिए और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है उस गाड़ी को पटरी पर लाना चाहिए। हालांकि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। जितना उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है उतना ही कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आई है कि परेशानियाँ प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। लेकिन अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दर्द से अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने अभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। उनको महसूस हो रहा है कि एक ना एक दिन जो ये नेगेटिविटी है, जो परेशानियाँ प्रॉब्लम है, उनका अंत जरूर होगा और खुशियाँ जरूर आएंगी। जिस प्रकार धीरे धीरे कर अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से चारों ओर रोशनी उस अंधकार को ढक देता है और रोशनी फैला देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होंगे। तो अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन चीज़ों में बैलेंस जरूर आएगा, स्टेबिलिटी जरूर आएगी और इससे खुशहाल जरूर होंगे। तो वो अभी भी सोच रहे हैं, भले ही वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें इसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो इस रिश्ते में आगे बढ़े
क्योंकि वो रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें, परेशानी में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, उठें चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। भले ही लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, लेकिन अभी भी अगर वो करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले ही रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा तो वो भी फलदायक होगा, यानी कि वो भी धीरे धीरे करके अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत ज़रूर होंगे। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में, अभी भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं, अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अगर आप टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके रिश्ते को सक्सेसफुल करेगी, कामयाब करेगी। रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। और लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो आप जो है, जो जिस रिश्ते को लेकर आप हर्ट हुए थे, दुखी है या परेशान रहे हैं, उस रिश्ते को समय के साथ, वक्त के साथ अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप मजबूत हो सके, रिलेशन आगे बढ़ सके, ये पार्टनरशिप पहले की तरह मजबूत हो सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको मजबूत महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक ब्रेक लें, एक डिस्टेंस बनाकर रखें, थोड़ा सा स्पेस लें, ताकि वो जिस रिश्ते को लेकर परेशान है, प्रॉब्लम में है, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर निकल सके, जो दुखी है, वो हर्ट है, उससे उभर सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और आगे बढ़ सके, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे उसके लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाए, और ना तो इसमें पैसे के लेन देन को लेकर कोई परेशानी, प्रॉब्लम होगा, या ना कोई प्रॉपर्टी को, मतलब किसी हर तरह से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिच लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, एक फैमिली, एक परिवार होना चाहिए। तो वो चाहते हैं, आप चाहते हैं एक्वेरियस कि ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ, सच्चाई और भरोसे के साथ एक दूसरे पर सब माइंड से अगर काम लेते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो सच्चाई के साथ आगे बढ़े, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़े, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, उन पर छोड़ देंगे कि वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे, तो रिश्ता में जो पारिवारिक संबंध है वो मजबूत हो सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और रिच लाइफ हो सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम थे, मैनिपुलेशन थी, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा था, तो जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए सिरे से अपना नज़ारा नहीं चेंज कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, आपका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकते हैं, बाद में आपको ही रिग्रेट हो सकता है, बाद में आपको इस रिश्ते को लेकर पछतावा हो सकता है। तो इसका आउटकम वही बता रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, क्योंकि भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है, वर्कहोलिक रहा है, या फिर जैसे ऑनलाइन रिश्ते बन जाते हैं, तो ये पता ही नहीं चला कि वो काफ़ी एज डिफरेंस है, या कोई विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, जिस वजह से पता लगने के बाद परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर ये सिचुएशन है भी सही, तो लेकिन प्यार है, प्रेम है, अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स हैं, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरे की पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और अपना नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, अगर आप जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, या कह सकते हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों को ही एहसास हो चुका है कि माइंड गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो उन्हीं को ही रिग्रेट, उन्हीं को ही पछतावा होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द टावर, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो जिस रिश्ते को लेकर लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया, रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आ गई। लेकिन अगर आप एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस हो सकते हैं, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, इनको इन्हेंस किया जा सकता है। समय किसी का वेट नहीं करता, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़िए। अगर किसी ने, जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं, जैसा कर्म किया है उसी के अकॉर्डिंग फल मिलना चाहिए। तो अगर किसी ने किसी की भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, कुछ ऐसी गलती की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, तो इस रिश्ते को, अपनी एलिमनी को बढ़ाइए और जैसे तैसे करके एक दूसरे से छुटकारा लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसको रिश्ते को सुधारा जा सकता है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और जो है अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है, तो उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, चक्रास इनहेंस हो सके और फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आप में जस्टिस लाएगी। ना तो आपके साथ अन्याय होगा, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय होगा। अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।